देखो भाई, लास्ट क्लास पे जो मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाया था वो क्या था तुम्हारा, सेल वाला क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब कि मशीनरी को हम खरीदते सेल कर, पहले स्टार्टिंग हमने खरीदी थी, फिर हमने सेल कर दी। ठीक है, आज जो हमारे पास टॉपिक है ना वो ऐसा होगा कि हम 2 या 2 से ज्यादा मशीन खरीदेंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, आज का जो मेन टॉपिक है ना ये वो यही है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, समझो भाई इसका मतलब क्या होता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का मतलब क्या है। देखो, मैं तुम्हें याद है मैं स्टार्टिंग में बताया था हम क्या करते हैं कि भाई देखो ऐसा होता है ना कि मैंने 10 लगाया डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो मेरे पास मशीनरी अकाउंट है मैंने उस पर लगाया डेप्रिसिएशन। ठीक है, और मैं उसको क्या है रिजर्व में ट्रांसफर करता हूँ। बात समझ आ रही है? उसको मैं क्या करता हूँ एक रिजर्व में, जैसे मान लो कि 10 लाख की मशीन थी, 10 लाख की मशीन थी। ठीक है, मान लो मेरे पास मशीन है वो है 10 लाख की है। ठीक है, 10 लाख की मशीन है। अब भाई इस पे जो हर साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो मान लो 1-1 लाख रुपए लगते हैं, या फिर मान लो 2-2 लाख रुपए लग रहे हैं। ठीक है, तो जो 2 लाख रुपए जो बार बार मैं इसमें से माइनस करूंगा, यहां बच गए 8। ठीक है, फिर 2 लाख रुपए माइनस कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, फिर मेरे पास कितना बच गया 6। ठीक है, फिर जाके 2 लाख, यहां पे कितना बच गया 4। उसके बाद फिर इसमें से 2 माइनस कर दो। ठीक है, तो फिर कितना बच गया 2, फिर इसमें से 2 माइनस कर दो। ठीक है, तो लास्ट में क्या मेरे पास 0, जिसको बोलते हैं नील। ठीक है, अब सुनो जो मैं बार बार का जो डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, ये जो हर बार का जो मेरे पास डेप्रिसिएशन है, ठीक है भाई, इसका करना क्या है हमें, ये हमारे पास मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि जितना भी हम अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो क्या है कि सारा सारा हम उतना ही पैसा ना प्रॉफिट में से निकाल के उसका एक रिजर्व बनाते जाते हैं। बस समझ आ रही है? उसका जो हम क्या है प्रॉफिट में से जो पैसा निकालते हैं उसको क्या बनाते हैं हम रिजर्व बनाते हैं। ठीक है, तो जो रिजर्व बनाते हैं ना वो किस लिए होता है, ताकि बार बार 2 लाख उधर गए 2 लाख उधर गए। देखो यहाँ पे अगर मान के चलो भाई मैं उसका जो रिजर्व बना रहा हूं, ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग के 2 लाख आ गए डेप्रिसिएशन वाले। ठीक है, फिर एक बार और आ गया, कितना आ गया 4 लाख। ठीक है, फिर आ गया 2 लाख। ठीक है, 6 लाख हो गया, फिर आ गया 2 लाख, कितना हो गया 8 लाख आ गया, फिर 2 लाख, टोटल कितना आ गया मेरे पास 10 लाख आ गया। तो देखो डेप्रिसिएशन लगाते 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 हमने एक रिजर्व बना लिया, हमने एक जमा पैसा बना लिया। इस पैसे को मैं निकालूंगा सीधे अकाउंट से। ठीक है, अकाउंट से निकालने के बाद इससे जैसे ही इसकी वैल्यू खत्म हो गई, ठीक है, तो भाई इनकम टैक्स एक्ट और जो कंपनीज एक्ट है, ठीक है, वो ये बोलता है कि अगर तुम्हारी मशीन की वैल्यू 0 हो रखी है, ठीक है, तो तुम उसका यूज नहीं करोगे। ठीक है, तुमने पुरानी मूवी वगैरह में देखा होगा कि भाई जो वर्कर होते हैं वो क्या कि मशीन को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, वो मतलब कि ये मान लो धरने में बैठ जाते हैं। ठीक है, बहुत मतलब आंदोलन सा निकाल देते हैं कि भाई मशीन बदलो मशीन बदलो। उस टाइम पता क्या था, मशीन ऐसी हो जाती है कि काम करने लायक नहीं बचती। ठीक है, वही सेम कंडीशन तब होती है जब मेरे पास 0, जब मशीन की वैल्यू 0 हो जाती है ना, ठीक है, तो उस टाइम क्या है कि भाई इसको चेंज करना पड़ता है। बात समझ आ रही है? तो ये जितने मेरे पास जो पैसे हैं वो सारे उसके रिजर्व बनते रहते हैं। ठीक है, जो रिजर्व बना है ना ये सारे के सारे पैसे लास्ट में मेरे पास 10 लाख रुपए हो गए। इस 10 लाख रुपए से मैं क्या करूंगा भाई, खरीद लूंगा जाके एक नई मशीन और इसको कबाड़ में बेच दूंगा। बात समझ आ रही है? तो आज का जो टॉपिक है ना भाई वो हम ना रिजर्व नहीं है, इसका रिजर्व का मतलब बताऊंगा और प्रोविजन का मतलब बताऊंगा होता क्या क्या है। ठीक है, तो ये बस हमारी क्या है टॉपिक है। ठीक है, तो देखो इसके आगे देखो भाई, सुनो अब ना हमारे पास जो टॉपिक है सबसे पहले मैं तो बता रहा हूँ रिजर्व का मतलब क्या होता है। ठीक है भाई, देखो रिजर्व का ना पहले मेरे पास क्या, एक रिजर्व है, दूसरा है प्रोविजन। ठीक है, पहले मेरे पास क्या रिजर्व है, दूसरा क्या है प्रोविजन है। देखो भाई जो मेरे पास रिजर्व और प्रोविजन में हमें क्या डिफरेंस पता होना चाहिए। जो रिजर्व होता है ना, ठीक है, रिजर्व इज नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनता। ठीक है, जैसे मान के चलो पहले मैं तुम्हें प्रोविजन के बारे में बता रहा हूं, फिर जाके तुम्हें रिजर्व के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, देखो इट इज द अमाउंट
विच इज सेट या फिर विच इज कीप फॉर एनी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोविडेंट फंड, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड। ठीक है, सुनो मैंने क्या बताया भाई, प्रोविजन क्या होता है। अब ना देखो, चलो मैं तुम्हें ना घर का एग्जांपल देता हूँ पहले। ठीक है, घर के एग्जांपल समझ जाओ। जैसे मान के चलो कि तुम्हारे पापा है वो सैलरी लेके आए। ठीक है, तुम्हारी अम्मी ने क्या करा कि भाई 4,000 रुपए निकाल के अलग रख दिए। ठीक है, वो क्यों रखे, उन्हें पता है भाई उनका बेटा पढ़ता है। ठीक है, तो उनके बेटे की कॉलेज की फीस जाएगी 4,000 रुपये। ठीक है, ये क्या मेरे पास, इसको बोलते हैं प्रोविजन बनाना। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर तुम्हारी अम्मी ने 2,000 रुपये एम ही रख लिए, बिना बात के रख लिए, ठीक है, उसके किसी कोई पर्पस नहीं है आगे, ठीक है, उसे बोलेंगे रिजर्व। रिजर्व क्यों बोलेंगे, कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, ये इसका पता क्या होता है, अगर कोई फ्यूचर अनसर्टेनिटी आ गई, ठीक है, किसी की घर में तबीयत खराब हो गई, ठीक है, कुछ टूट फूट गया, उन सब चीज के लिए। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है मेरे पास कि अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा हुआ कि देखो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक पर्पस है, ठीक है, उसमें क्या है कि उसको बोलते हैं प्रोविजन। ठीक है, और अगर मेरे पास क्या है कि स्पेसिफिक पर्पस नहीं हुआ, ठीक है, उसे क्या बोल देंगे हम, रिजर्व बोलेंगे। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। प्रोविजन क्या होता है, विच इज फॉर एनी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, और जो मेरे पास रिजर्व होता है, इट इज नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर, मतलब हमारे पास क्या है, ये किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं होता। बस में आ रही है। अब सुनो, तो भाई जो रिजर्व है, इट इज नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, it is used for जर्नल पर्पस। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है रिजर्व में और प्रोविजन में। ठीक है, जो मेरे पास रिजर्व होता है वो किसी चीज के लिए फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता, लेकिन जो मेरे पास प्रोविजन है वो क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। ठीक है, अगली बात जो हमें समझनी है भाई, हमारे पास वो है थर्ड, देख लो। अब जो हम कर रहे हैं वो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। भाई तुम्हें इसका मतलब पता होना चाहिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है। सुन जाओ एक बार, देखो जैसे मान के चलो कि मैं बार बार डेप्रिसिएशन लगाता था ना, तो उसमें असेट की वैल्यू कम होती थी, बार बार कम होती रहती थी ना। ठीक है, लेकिन जो मेरे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है, ठीक है, जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, उस टाइम असेट्स की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ पे नहीं पड़ता, अकाउंट के अंदर। जो हम अकाउंट बनाएंगे ना, उसमें हम कभी भी डेप्रिसिएशन का माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ उसमें ऐड करते रहेंगे। जो भी परचेस करेंगे ना, उसमें ऐड करते रहेंगे। लेकिन जो हम डेप्रिसिएशन लिखते थे किसके अंदर भाई, जो मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट के अंदर जितना भी हमने डेप्रिसिएशन लिखा है, वो सारा का सारा हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर रिजर्व के अंदर। ठीक है, जैसे ही मेरे पास क्या है कि देखो जितना टोटल मेरे मशीन का अमाउंट है ना, ठीक है, अगर वो बराबर हो गया मेरे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के बराबर, ठीक है, हम समझ लेंगे हमारी जो मशीन है उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। ठीक है, और जो रिजर्व में, जो मेरे पास प्रोविजन में जो पैसे होंगे, ठीक है, उस पैसे को हम उठाएंगे। ठीक है, उससे क्या है, नई मशीन ले आएंगे और इस वाली मशीन को कबाड़ में बेच देंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, एक बार और समझ लो क्या बात थी। देखो मैंने बताया कि भाई देखो, जैसे पहले हम मशीनरी अकाउंट बनाते थे, तो मशीनरी अकाउंट के अंदर क्या होता था, मशीनरी अकाउंट के अंदर जो बात पड़ती थी, हम पहले लिखते थे मतलब टू परचेज करके, फिर जाके उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। ये जो डेप्रिसिएशन हम इसमें माइनस कर रहे हैं ना, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, उस टाइम क्या होता है कि भाई हम ये मान लो कि ये जो डेप्रिसिएशन मैं उसमें से 12 माइनस कर रहा हूँ, वही सारा अमाउंट कहाँ जाएगा,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। उसमें सिर्फ मशीन का जो जितनी खरीद होगी ना वो सारे लिखेंगे, लेकिन अगर खरीद नहीं हुई, ठीक है, तो उससे क्या है कि हम बार बार उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर क्या है हम करते रहेंगे, ठीक है। मतलब कि जो मेरे पास वैल्यू है एसेट्स की उसी को करते रहेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ना वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा फॉर्मेट बता दूंगा कि भाई क्या क्या हमारे पास होगा, ठीक है। तो इसका वही फॉर्मेट लिख लो जो मेरे पास है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ठीक है। तो मेरे पास क्या भाई वही आएगा, मतलब डेट आएगा, पर्टिकुलर आएगा, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट है। ये हमारे पास है डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट है, ठीक है। ये डेबिट साइड हो गया और ये हो गया क्रेडिट साइड। सुनो तो भाई देखो हमें यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले देखो जैसे मेरे पास जो मशीनरी अकाउंट था, ठीक है, मशीनरी अकाउंट के अंदर हमने क्या किया था भाई, जो हमारे पास मशीनरी अकाउंट था उसके अंदर मैं इस साइड था टू परचेज। अच्छा सुनो, अगर मैं जो है भाई मेरे पास बताओ जो रिजर्व है वो असेट्स है या लायबिलिटी, मतलब कि जो रिजर्व और जो जनरल, मतलब कि रिजर्व और जो प्रोविजन है ये मेरे पास असेट्स होती है या लायबिलिटी होती है। वैसे देखो रखा हुआ पैसा है, वैसे तो एक्चुअल मेरे पास क्या रखा हुआ पैसा है, ठीक है। तो रखा हुआ जो पैसा मेरे पास होता है ना, हम समझेंगे कि भाई अगर मैंने जमा कर रखे होंगे पैसे किसी पर्पस के लिए नहीं है, ठीक है, उससे हम क्या बोल देंगे, वो मेरे पास क्या होगा, असेट्स होगी वो, ठीक है। जैसे मान लो मेरे बैंक अकाउंट में कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे बैंक में क्या कैश पड़ा हुआ, वो मेरी असेट्स है। लेकिन अगर वही कैश किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए रखा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो बार बार जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट मैं बार बार ट्रांसफर कर रहा हूँ, बार बार ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये क्या है मेरे पास जो पैसे जमा हुए हैं 10 लाख रुपए, ये मेरी लायबिलिटी होती है। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जब भी कोई पैसा किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, ठीक है, वो क्या होती है हमारे पास, लायबिलिटी होती है। बात समझ में आ रही है भाई। देखो ये सारी बातें ध्यान रख के चलना, आगे बहुत काम आएगी। इस क्लास में कोई काम नहीं है इनका, आगे तुम जो भी हायर स्टडी करोगे ना उसमें मैं जो बात तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है, वही बात किया तुम्हें अभी बता के चल रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। अब सुनो, तो जो भाई हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है, ठीक है, उसकी भाई स्टार्टिंग कैसे करेंगे, इस साइड से, ठीक है। कैसे लिखूंगा मैं, देखो जैसे मान लो मेरे पास जो पहली डेट होगी, ठीक है, बाई जो मेरे पास है डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा पहले समझो, पहले एक बार समझ जाओ जैसे मैंने क्या किया था, पहले मैंने बनाया मतलब कि मशीनरी अकाउंट बनाई थी। मशीनरी अकाउंट के बाद मैंने कौन सा अकाउंट बनाया था भाई, और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर सिर्फ क्या था, जितना भी अमाउंट था डेप्रिसिएशन का वही जा रहा था ना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि भाई जो मेरे पास मशीनरी अकाउंट है ना, मशीनरी अकाउंट से हम क्या बनाएंगे, ये वाला अकाउंट कौन सा भाई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, ये बनाएंगे। तो इसमें ना जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वो हम देखेंगे क्या क्या है। पहले मेरे पास है बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा यहां लिख दिया, ठीक है। अब ना देखो हम देखेंगे इस साल के अंदर, जो पहला साल है, इस साल के अंदर और कहीं डेप्रिसिएशन लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर लगेगा तो इसके नीचे दोबारा लिख देंगे, ठीक है, नहीं लगेगा तो भाई इसको क्लोज कर दो, ठीक है, इसको क्या क्लोज कर दो। और भाई यही जो मेरे पास अमाउंट है ना, अब इसको ट्रांसफर कर दो इस साइड, किस नाम से भाई, सेम डेट डालनी है, टू बैलेंस CD, और वही मेरे पास क्या भाई सेम अमाउंट आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, मेरे पास क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस और टू बैलेंस CD, ठीक है। अब भाई अगली बात समझो, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना कोई सा अमाउंट ले जाऊँ, ठीक है, मान लो 10,000 लेके चल दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या है कि 10,000 लेके चल रहा हूँ सिर्फ, तो यहाँ भी 10,000 आ जाएगा और यहाँ भी 10,000। अब सुनो भाई मेरे पास 10,000 आ गया। अब ना ठीक है, मैंने पहले साल का तो बता दिया क्या होगा, लेकिन जो मेरे पास दूसरा साल है, ठीक है भाई, दूसरे साल के अंदर ना पहले जो मेरा पिछला जो डेप्रिसिएशन है पहले उसको लिखेंगे, और जो मतलब कि ये जो 10 साल का डेप्रिसिएशन पहले इसको लिखेंगे। इसके बाद जो इस साल का डेप्रिसिएशन होगा, देखो अब मेरे पास क्या है, दूसरा साल आ गया ना, ये दूसरा साल आया,
दूसरे साल में पहले जो बैलेंस CD है पहले का BD हो जाएगा, मेरे पास आएगा पहले बाई बैलेंस BD, पहले क्या आएगा बाई बैलेंस BD, कितने का भाई 10,000 का है ये। इस साल का जो लगेगा ना उसको लिखेंगे बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है, वो भी मान लो 10,000 का है, ठीक है भाई। जितना जितना डेप्रीसिएशन लगे ना बस हमें उससे मतलब है, ठीक है। तो अब टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया मेरे पास 20,000, ठीक है, यहां लिख दिया। अब टोटल 20,000 मेरे पास इस साइड आ जाएगा दूसरे साल का टू बैलेंस CD, कितना आ गया भाई ये 20,000, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, दोबारा इस साइड जाएगा पहले, ठीक है। फिर जो इस साल का डेप्रीसिएशन लगेगा हम उसको लिखेंगे, ठीक है, बस में आ रही। तो मेरे पास क्या है, तीसरे साल का क्या आएगा मेरे पास बाई बैलेंस BD, पहला आएगा 20,000, ठीक है। फिर जो इस साल का डेप्रीसिएशन होगा उसको लगाएंगे, ठीक है। ऐसे भी बताओ, ये बात समझ में आ रही है मैंने कैसे बताया, ठीक है। हमें क्या देखना है कि भाई जो भी टोटल मेरे पास है ना, मतलब कि जैसे मैंने पहले लगाया डेप्रीसिएशन 10,000 का, यही मेरे पास बैलेंस CD बन के उधर जाएगा, ठीक है। फिर यहां से जो मेरे पास है ना, यही जो बैलेंस है अगले साल में पहले BD बन के आएगा, ठीक है। BD बन के आने के बाद क्या है, जो इस साल का जो डेप्रीसिएशन है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, 10,000 का ऐड कर दिया, ठीक है। टोटल हो गया 20,000। अब तो इसमें देखेंगे और तो कोई डेप्रीसिएशन नहीं है, अब इस अमाउंट को ले जाओ उस साइड दोबारा से, ठीक है। जो टोटल 20,000 है इसको ले जाओ उस साइड टू बैलेंस CD, ठीक है। फिर तीसरे साल में ट्रांसफर कर दिया मैंने बाई बैलेंस BD के नाम से 20,000 का, ठीक है। बाई बैलेंस BD के नाम से क्या मेरे पास 20,000 का है, तो 20,000 का यहाँ कर दिया। अब मेरे पास जो इस साल का डेप्रीसिएशन होगा उसको लगाऊंगा, फिर ऐड करूंगा, फिर ट्रांसफर करूंगा, फिर ऐड, फिर ट्रांसफर, भाई इस तरीके से होता रहता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट है। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। अब सुनो भाई, ठीक है, ये तो हम समझ गए कि भाई प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट होता क्या। मैं तुम्हें क्या क्या सिखाया, कौन कौन से अकाउंट बनाना सिखाए पहले वो समझ लो, ठीक है। पहला जो मेरे पास है वो था मशीनरी अकाउंट, ठीक है। लेकिन मैंने मशीनरी अकाउंट से पहले तुम्हें एक असेट्स अकाउंट बनाना सिखाया था, ठीक है। देख लेना एक बार, असेट्स अकाउंट है, असेट्स अकाउंट वही मेरे पास होता है, उसी को बोलते हैं मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो पहला मेरे पास है मशीनरी अकाउंट, दूसरा मेरे पास जो है वो है डेप्रीसिएशन अकाउंट, तीसरा जो है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। भाई बहुत सारे बच्चों को इन बातों में दिक्कत आती है, ठीक है। तो मैं ये सारी बात ध्यान रख के चलने की, इसमें है क्या, ठीक है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद जो हम क्या है कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो हमारे पास है इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है, ठीक है। अच्छा सुनो, एक बात और समझ जाओ, एक बार समझो, देखो हमारे पास है क्या, और ना कुछ कुछ बातें और बता रहा हूँ कि अगर मैं डेप्रीसिएशन लगाता हूँ, ठीक है, डेप्रीसिएशन किस टाइप का एक्सपेंस है, हाँ भाई, डेप्रीसिएशन किस टाइप का अमाउंट है, किस जो डेप्रीसिएशन है वो किस टाइप का एक्सपेंस है, खर्चा तो है ना डेप्रीसिएशन, किस टाइप का खर्चा है वो, डेप्रीसिएशन मैंने बताया था, बैठ खुराक लेगा वरना। सुनो भाई, मैंने क्या बताया था, मेरे पास खर्चे दो प्रकार से होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। जो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंस जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर होते हैं, जैसे मान लो गुड्स खरीद के ले आए, ठीक है, फ्यूल का खर्चा आ गया उसको लाने में, ठीक है, थोड़ा बहुत डैमेज हो गया, ये सारे क्या होते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। फिर देखो सिंपल सी बात बोलूं, फैक्ट्री के अंदर देखो एक कंपनी होती है ना, उसकी दो चीजें होती है, एक होता है फैक्ट्री, दूसरा होता है ऑफिस। बात समझ में आ रही है, एक फैक्ट्री होता है, दूसरा क्या होता है, ऑफिस होता है, ठीक है। तो भाई जो भी मेरे पास फैक्ट्री वगैरह के अंदर जो खर्चे होते हैं ना, ठीक है, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इतना ध्यान रख के चलना, ठीक है। जो दूसरा मेरे पास है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब कि गुड्स को बनाने में जो भी खर्चा हुआ उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। दूसरा जो मेरे पास है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, वो सारे के सारे जो उस गुड्स को बनाने में नहीं हुए, ठीक है। सिंपल बोल सकते हैं, ऑफिस का खर्चा बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब जो ऑफिस के अंदर खर्चा होता है वो, और जो डायरेक्टली गुड्स के ऊपर नहीं हुए, मतलब कि जैसे मान लो मैं ब्रेड बनाता हूँ, तो ब्रेड के लिए क्या चाहिए होता है भाई, मुझे कोयला चाहिए होता है, ठीक है, गर्म करने के लिए कोयला चाहिए होता है। फिर मान लो कि भाई और फैक्ट्री के अंदर की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। ऐसा बोल देंगे, देखो तुम्हारे पास ना जो आगे ऑप्शन आएगा ना, इस तरीके से होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास ना 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल दे देगा वो, ठीक है, बोलेगा ये फैक्ट्री का है, ये मेरे पास ऑफिस का है, ठीक है, जहाँ पे स्टाफ वगैरह बैठते हैं
वो वहाँ का है, एक मेरे पास क्या फैक्ट्री का है, ठीक है। तो बता भाई दोनों में से डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है, ठीक है। जो डायरेक्ट है वो मेरे पास क्या होगा, फैक्ट्री का होगा, ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑफिस का होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो भाई मशीन जो है ना, मशीन डायरेक्ट मेरे पास जो मशीन है वो क्या है कि डायरेक्टली उसके अंदर नहीं जाता, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग में कोई वो नहीं देता, ठीक है, वो वहीं का वहीं रखा होता है। लेकिन वो क्या है कि भाई जो मेरे पास उसकी जो वैल्यू कम हो रही है बार बार, ठीक है, वही मेरे पास क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट के अंदर आएगा, ठीक है। अब सुनो, तो भाई मैंने क्या होता था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है वो सारी ये बात है कि अगर हम ये देखते हैं कि मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया, ठीक है, तो उसको अब बता कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ऐसे तो होता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन से खर्चे ट्रांसफर करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, और जो भाई हमारे पास दूसरा अकाउंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रांसफर करते हैं सारे के सारे, ठीक है। मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, सैलरी दे दी, ठीक है, वेजेस दे दिया, ठीक है। अगर अच्छा वेजेस दो तरीके से हो सकते हैं, एक फैक्ट्री का वेजेस, एक ऑफिस का वेजेस, ठीक है, ये चीज़ है। तो भाई वो कहाँ जाएगा उसके अंदर। अगर लेकिन नॉर्मल वेजेस लिखा हुआ है, ठीक है, जो मेरे पास क्या है कि जो नॉर्मल अगर वेजेस लिखा हुआ है तो वो कहाँ जाएगा भाई, सीधा फैक्ट्री में, क्योंकि दिहाड़ी किसको देंगे, वर्कर को दे देंगे। तूने तो कभी सुना है कि भाई ऑफिस में कोई बंदा आ गया वो दिहाड़ी मांग रहा है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, कुछ कुछ गवार लोग बोलते हैं मेरी एक दिन की दिहाड़ी इतनी मान ले, उसकी महीने की सैलरी मान लो 15,000, ठीक है, वो बोलेगा एक दिन की दिहाड़ी मेरी 500 रुपये, ऐसा बोल देता है वो, ठीक है, लेकिन वो मानना नहीं होता। देखो सिंपल सी ना बात बता दूँ, जो वेजेस होगा ना उसको दिहाड़ी बोलते हैं, और दिहाड़ी वर्करों को दी जाती है जो वहाँ पे मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं, और जो दूसरे होते हैं ना उसको बोलते हैं सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो सिंपल सी बात है, जो डेप्रिसिएशन है ना वो मेरे पास ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो भाई पहले मैं उसकी जनरल एंट्री बता दे रहा हूँ कि उस टाइम क्या करते हैं। और जो दूसरी चीज़ है, देखो एक तो हमारे पास जो हम क्वेश्चन करते हैं ना, दो केस निकल के सामने आते हैं। पहला केस ऐसा होता है कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा केस ऐसा आता है कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो पहले मैं तुम्हें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर जो जनरल एंट्री पास होगी पहले उसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज जो मेरे पास, देखो पहले मैंने क्या बताया, प्रोविजन वाला बताया मैंने। देखो एक तो मेरे पास पहले समझो, स्टार्टिंग में पहले बताऊंगा कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। दूसरा जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, ये एंट्री करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, पहला क्या है मेरे पास, जर्नल व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन, ठीक है। जब मेरे पास क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा मेरे पास है जर्नल व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन, ठीक है। देखो भाई हमें ना दोनों केस में समझना है। जब मेरे पास भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखो अगर जब क्या है मेरे पास जर्नल व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन, ठीक है। जब क्या है कि भाई मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं करूंगा, उस टाइम जनरल एंट्री क्या होगी, ठीक है। देखो दोनों के अंदर कॉमन एंट्री तो होती है, ठीक है। पहली एंट्री होती है परचेस करने की, ठीक है, मैं उसकी एंट्री अलग होती है और भाई इन सब की एंट्री क्या अलग, ठीक है। कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। समझो पहले हम ना समझते हैं कि हम जनरल एंट्री किस बात की जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है। पहला जो मेरे पास हो जाता है ना भाई वो है इस तरीके से, मैं बोल दूं कि स्टार्टिंग हम क्या करते हैं, मशीन खरीदते हैं, ठीक है। तो पहले दोनों के अंदर क्या होगा, मशीन की एंट्री होगी, ठीक है। पहले दोनों के अंदर क्या होगा, मशीन की एंट्री, ठीक है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें जीएसटी लगाना बताया था। जीएसटी में क्या होता है, सिंपल सी बात, मेरे पास होता है एक एसजीएसटी, दूसरा होता है सीजीएसटी, ठीक है। वैसे जीएसटी की क्लास चलेगी एक दिन, ठीक है। मेरे पास एक दिन क्या होता है, मतलब क्या होता है, एक एसजीएसटी होता है, दूसरा होता है सीजीएसटी। जब ना तुम्हारे ही स्टेट के अंदर से सामान खरीदोगे ना, उस टाइम एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों लगाना होता है। लेकिन जैसे तुम स्टेट को क्रॉस करते हो वहाँ पे आईजीएसटी लगा देना, थोड़ा ध्यान रख के चलना, ठीक है। वैसे बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। सुनो
भाई हम क्या करते हैं, अगर मैं मान लो ऐसा बोल दूं कि मैंने जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को ओपन नहीं किया है, ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, देखो पहले मशीन को खरीदूंगा, तो मशीन की एंट्री क्या हो जाएगी भाई, इस टाइप से हो जाएगी ना कि भाई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसा होगा। उसके बाद जब मैं उस पर लगाऊंगा डेप्रीसिएशन, मैं उस पर क्या लगाऊंगा भाई, जब उस पर लगाता हूं मैं डेप्रीसिएशन लगाता हूं, ठीक है, तो अगर मैं मान लो डेप्रीसिएशन लगा के चल रहा हूं तो उस टाइम क्या होगा, अगर मान लो मैंने डेप्रीसिएशन लगाया तो जो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, वो जैसे ही मैं लगाऊंगा उस पर डेप्रीसिएशन, मशीन की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी, मशीन की वैल्यू कम हुई, खर्चा कौन सा बढ़ा, डेप्रीसिएशन नाम का खर्चा, किस नाम का बढ़ा, डेप्रीसिएशन नाम का एक खर्चा बढ़ गया, ठीक है। तो देखो असेट्स की वैल्यू कम हुई है, खर्चा बढ़ा है, खर्चा जब बढ़ता है डेबिट होता है, ठीक है, और जब मशीन है असेट्स है उसकी वैल्यू कम हो रही होगी, ठीक है, जब असेट्स की वैल्यू कम होती है उसका करते हैं क्रेडिट। मैं बता दूं पहले, तुम्हें बात का ध्यान रख के चलनी है कि अगर हम डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं, ठीक है, तो डेप्रीसिएशन मेरा एक खर्चा है, ठीक है, जो खर्चा मेरा बढ़ता है उसको करते हैं डेबिट, ठीक है, और मेरे पास मशीनरी क्या है, असेट्स है, ठीक है, असेट्स की वैल्यू अगर कम होती है उसको हम करते हैं क्रेडिट, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब सुनो लास्ट में क्या करेंगे, उसके बाद अगली एंट्री क्या करेंगे, अगली एंट्री हमारी हो जाएगी डेप्रीसिएशन है पहले मेरे पास, डेप्रीसिएशन कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना ट्रांसफर होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो एक टाइप का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। अब ना हम दूसरी बात करके चलते हैं, ठीक है, पहले मैंने इसकी जर्नल एंट्री बताई, अभी लिखवा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास है, अगर हम जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, जो मेरे पास क्या है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, अगर हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बात की तो बात है, ठीक है। पहली हम एंट्री क्या करेंगे, ठीक है, जो मेरे पास पहली एंट्री होगी भाई सिंपल सी होती है, ऐसी होगी ना कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट, पहली एंट्री मेरी होगी परचेज करने की, ठीक है। दूसरी एंट्री में क्या ध्यान रख के चलना है, मैं तुम्हें क्या बताया था, मैंने बताया कि जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें हम मशीन की वैल्यू कम को नहीं करते, जो हमारे पास मशीनरी अकाउंट है उसकी वैल्यू हम कम नहीं करते, वो उतनी रहेगी, जो परचेज करेंगे उसमें ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, लेकिन जो हमारे पास क्या बात पड़ती है कि मशीन की वैल्यू कम नहीं करेंगे अकाउंट के अंदर, ठीक, ये बात समझ में आ रही है। तो क्या कम करेंगे फिर, मतलब एक हमारे पास एक लायबिलिटी बननी चाहिए ना, जैसे मान लो पहले मैंने परचेज की तुम्हें एंट्री बता दी, ठीक है, दूसरी बात समझो, हमारे पास ना मैंने बोला प्रोविजन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्रोविजन, प्रोविजन का नेचर कैसा होता है, असेट्स लायबिलिटी एक्सपेंस क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ठीक है, जो प्रोविजन हो या फिर रिजर्व, देखो प्रोविजन हो या रिजर्व हो, ये सारे क्या होते हैं लायबिलिटी के नेचर के होते हैं, ठीक है। प्रोविजन लायबिलिटी है, अच्छा अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट होता है, ठीक है। अब सुनो, तो पहले मैं क्या करूंगा, और डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन क्या मेरे पास बढ़ रहा है, तो अगर डेप्रिसिएशन मेरे पास बढ़ेगा तो क्या करूंगा उसको, डेप्रिसिएशन खर्चा एक टाइप का, डेप्रिसिएशन मेरे पास खर्चा है, ठीक है, एक टाइप का एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट होता है, ठीक है। तो इस टाइम पता क्या होगा, एक तो पहला रिजर्व बन जाएगा, जो इस टॉपिक में जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, रिजर्व बनेगा ना एक तो, ठीक है, दूसरा क्या होगा, डेप्रिसिएशन बन जाएगा, एक खर्चा पहले बढ़ा, वो खर्चा कहाँ ट्रांसफर होगा, रिजर्व के अंदर, ठीक है। तो रिजर्व बढ़ रहा है, रिजर्व का नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ठीक है, और खर्चे का नाम क्या है, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। भाई क्रेडिट क्यों होगा, लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। भाई एक बात ध्यान रखना, अगर तुम ऐसी बात मेरी समझ रहे हो, ठीक है, अगर तुम समझ से मैं जो मेरी ऐसी बात समझ आ रहा ना, वो समझ लो बहुत आगे जाएगा अकाउंट्स में, ठीक है। लेकिन जो नहीं समझ पा रहा ना, भाई अपने आप को डम मान लो, नहीं जा पाएगा जो भी चीज़ है, ये बात एक्चुअल है, ठीक है। जिसका माइंड ये मेरी बातों को समझ पा रहा है, जिसका माइंड इस बात पर टिका नहीं कि भैया लिखवाएंगे तो समझ में आ जाएगा, जिसका जो माइंड है इस बात पर टिका है कि भैया लिखवाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो समझ लेना बहुत पीछे है भी अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन जो मेरी इन बातों को समझ पा रहा है बोलते वक्त, उसका दिमाग थोड़ा एडवांस चल रहा है, फिर ये ध्यान रखे, तो ठीक है, अपने मन में देख लेना भाई किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो इस पर टिका हुआ है उसका माइंड फास्ट काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब सुनो, मैंने दो एंट्री बता दी, पहली मशीन को खरीदने की एंट्री बता दी, दूसरा क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। लेकिन हमारे पास ना एक बात तो पड़ती है भाई, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कहाँ करेंगे हम, कहाँ ट्रांसफर करते हैं,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ऐसा होता है ना। अब सुनो, मैं तुम्हें दोनों की एंट्री लिखवा दे रहा हूँ सिंपल सा, ठीक है। तो भाई एक एंट्री ना जो मैं दोनों की सेम लिखवाऊंगा, दोनों की पहली एंट्री इधर लिखवा दे रहा हूँ कि व्हेन मशीनरी इज परचेज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास पहली एंट्री क्या हो जाएगी, व्हेन मशीनरी इज परचेज, तो भाई क्या एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, जो भी अमाउंट हो, ठीक है। और अगर टैक्स होगा ना तो यहाँ पे टैक्स लगा दो, ठीक है, SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है, CGST अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, ठीक है। भाई जो भी XYZ अमाउंट हो, ठीक है। बताओ इन बातों में दिक्कत तो नहीं पहले, ठीक है। भाई ये जो एंट्री दोनों के अंदर सेम होगी, पहली एंट्री क्या दोनों के अंदर सेम होगी। बताओ अगर इन बातों में किसी को दिक्कत है तो बता दो। तीसरा पॉइंट था नहीं भाई, ये चौथा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखे चलना। अब सुनो, तो भाई अब मैं क्या दोनों की एंट्री बता दे रहा हूं, ठीक है। सुनो यहाँ देख जाओ भाई, अगर मैं इसके करता हूं मतलब जर्नल व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन, ठीक है। भाई अभी जो मैं तुम्हें एंट्री करवाई है, ठीक है, अभी तक मैं तुम्हें जितनी एंट्री करवाई है उसके अंदर ना जो हमने अकाउंट बनाया है उसके अंदर क्या था, मशीन अकाउंट के अंदर हम असेट्स की वैल्यू को कम कर देते हैं डेप्रिसिएशन लगने के साथ ही, ऐसा था, ठीक है। लेकिन जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा उसमें असेट्स की वैल्यू कम नहीं होगी, मैंने बहुत बार बोला है, ठीक है। सिंपल सी बात ध्यान रखना, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन then there is no change in the value of assets in machinery और assets account, ठीक है। हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर ऐसा हुआ कि भाई हमारे पास जो assets हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो उस टाइम अकाउंट के अंदर जो मशीनरी अकाउंट है उसके अंदर जो assets की जो वैल्यू है उसको हम डिक्रीज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है, ये हमारा एक्ट बोलता है, ठीक है। अब सुनो, तो भाई पहले मैं क्या इसकी एंट्री बता रहा हूँ, अभी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, तो मेरे पास दूसरी एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन की होगी, ठीक है। तो लिखूंगा व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज, ठीक है। भाई जब डेप्रिसिएशन में चार्ज कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है भाई, यही होगा ना। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, ठीक है। इसकी जो नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, ठीक है। भाई पहली एंट्री बता दी, देखो मैंने इसके अंदर तुम्हें दोबारा बता दे रहा हूं कि इसके अंदर मैंने क्या क्या है। देखो डेप्रिसिएशन मेरे पास खर्चा है, ठीक है, डेप्रिसिएशन है मेरे पास खर्चा, खर्चा बढ़ा है डेप्रिसिएशन नाम का तो डेबिट कर दिया मैंने उसको। दूसरा मेरे पास क्या है भाई, मशीनरी अकाउंट है, मशीन की वैल्यू कम हुई होगी ना क्योंकि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम क्या है, मशीन की वैल्यू कम हो गई होगी, मशीन की वैल्यू मैंने कम कर दी यहाँ पे, ठीक है। असेट्स मेरे पास क्या होता है, जब एसेट्स मेरे पास बढ़ता है तो डेबिट होता है और घटता है तो क्रेडिट, ठीक है। मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, जो स्टार्टिंग की क्लास थी कि जनरल एंट्री जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, ठीक है, ये क्या भाई बहुत ज्यादा यूज होता है आगे, बात समझ में आ रही है। अब सुनो, तो पहले मैंने ये कर दिया, अब ये कहाँ ट्रांसफर होगा, डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर होगा अभिषेक, ट्रांसफर कहाँ होता है, कौन से अकाउंट में, दो बता था मैंने अकाउंट, कौन सा अकाउंट भाभी कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अंदर, ठीक है। ध्यान रख के चलना है कि व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज इट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज इट इज एन टाइप ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। मैंने क्या बताया कि ऑल द एक्सपेंस विच आर ये मान लो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। एंड जो हमारे पास
इनडायरेक्ट, ठीक है। ऑल द एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर्ड इन प्रोविजन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ऑल द direct expenses are transferred to trading account and all the indirect expenses are transferred to profit and loss account, ठीक है। ये सारी बात ध्यान रख के चलो। अब सुनो, तो मेरे पास क्या भाई जो दूसरा है, ठीक है, दूसरे में क्या ध्यान रख के चलना है कि हाँ तीसरा जो हमारे पास है, ठीक है, when depreciation is transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है भाई। जब मेरे पास क्या है कि जब डेप्रिसिएशन को मैं कहां ट्रांसफर कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन को मैंने कम किया, ठीक है, तो भाई कहां ट्रांसफर हो गए, ऐसा लिख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जो भी XYZ अमाउंट है, ठीक है, और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है भाई। यहां पे मेरे पास क्या है कि बीइंग नरेशन जो है इसकी द डेप्रिसिएशन या फिर बीइंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, बीइंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है भाई। पहले तो हमें ये सारी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सुनो, इसमें जो हमारे पास चेंजेस आते हैं, ठीक है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन या फिर मेंटेन बोलते हैं। अब समझो, यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया कि भाई जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम ओपन करते हैं तो हमारे पास असेट्स की वैल्यू कम होती है, लेकिन जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते उस टाइम क्या होता है भाई, हम असेट्स की वैल्यू कम नहीं करते, हमारी एक लायबिलिटी बनती है, किस नाम की, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नाम की एक लायबिलिटी बन जाती है। वो हमारा क्या होता है, प्रोविजन होता है। मतलब प्रोविजन का मतलब क्या है और रिजर्व का मतलब क्या है, ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास कहाँ पे ट्रांसफर होगा वो, मेरे पास क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब सुनो, तो मेरे पास दूसरा क्या है पता, जो इस वाले का दूसरा है, ठीक है, वो इस तरीके से व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज, ठीक है। सुनो भाई, जब मेरे पास डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, ठीक है, इस टाइम क्या होगा, ठीक है, जब मेरे पास डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है, तो भाई उस टाइम मेरे पास क्या, मशीन की वैल्यू तो कम होगी नहीं, उस टाइम क्या मशीन की वैल्यू कम नहीं होगी, ठीक है। तो इस टाइम क्या करेंगे भाई कि जो मेरे पास डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, जब हम प्रोविजन अकाउंट खोलते हैं उस टाइम मशीन की वैल्यू हम कम नहीं करते, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जो मेरे पास एंट्री आ जाएगी सिंपल सा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये होगा भाई। दूसरा तो जो तीसरी एंट्री है वही तो सिंपल सबकी सेम होती है, ठीक है। मतलब ये मेरे पास क्या है कि जब जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो क्या है, व्हेन डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर, when depreciation is transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है भाई। तो देखो इस टाइम मेरे पास क्या है, व्हेन डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इस टाइम क्या करेंगे भाई, हम जो मेरे पास एंट्री है, जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, तो सिंपल सेम एंट्री होगी, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है भाई।
ये हमारे पास सिंपल सी बातें होती हैं, ठीक है। पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो अगला है हमारे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है, ठीक है। मैं भाई 3rd तक सबको करवा दिया, ठीक है। पहले ये सारी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ये सारा बेस जब तुम्हें पता होगा तभी हम इलिस्ट्रेशन नंबर 4 की तरफ बढ़ पाएंगे। भाई देखो ध्यान रखना, तुमने एक बार तो सोचा होगा कि मैं सिर्फ इलिस्ट्रेशन ही क्यों करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल देखो, अगर मैं प्रैक्टिकल कराने बैठ गया ना, ठीक है, तो ये मान लो तुम्हारा सिलेबस कभी नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि भाई प्रैक्टिकल करवाऊंगा मैं 12th क्लास के अंदर, ठीक है। 11th के अंदर हमें समझना होता है कंसेप्ट, ठीक है। एग्जाम में जो तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे ना, वो कोई पहाड़ नहीं आते, वो आते सिर्फ कंसेप्ट के बेस पे, ठीक है। भाई 12th के अंदर आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। 11th के अंदर क्या समझना है, हम सिर्फ क्या सीख लें कि इसका जो कंसेप्ट है ना, पहले उसको बिल्ड कर ले अच्छे से, ठीक है। अगर हमें देखो, अगर तुम समझ पाए ना कि ये मेरे पास डेबिट क्यों हो रहा है और ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, ठीक है, तुम समझ जाओगे। भाई तुम समझ लो कि तुम्हारा बेस बन चुका है, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये नहीं समझ पा रहे डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, ये डेबिट क्यों हो रहा है, ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, ठीक है, तो तुम्हें दिक्कत आएगी, ठीक है। भाई पिछली सारी क्लास रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको देख लो एक बार, हम किस चीज़ को डेबिट करते हैं, किस चीज़ को क्रेडिट करते हैं, ठीक है, वो सारी बात अलग है। देखो भाई इस चीज़ में किसी को दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारा अभी आगे का टॉपिक है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये आगे का टॉपिक है, ठीक है। इसमें अगर किसी को दिक्कत होती है ना, चल जाएगा, ठीक है। इस पूरे के बारे में नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 4। सुनो भाई, अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास है इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है, ठीक है। भाई थोड़ा देख लेना, स्पीड में करवाऊंगा, ठीक है, तो देखते चलना। क्योंकि देखो इसमें हमारे पास ना जो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, पहले हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में हमेशा क्वेश्चन को शॉर्ट में नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट में नोट डाउन होने के बाद फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले जो हमारे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 4 है वो कह रहा है कि कामत हैड परचेज अ मशीनरी फॉर ₹1 लाख, ठीक है। भाई उसने क्या प्लस IGST 12% है, ठीक है। तो भाई मेरे पास क्या 1,12,000 की मशीन बनती है, ठीक है। बस में आ रही है। तो देखो मेरे पास क्या है कि भाई जो परचेज प्राइस है, और भाई कब खरीदा है उसने, यहाँ खरीदा है उसने 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। क्या हमारे पास 1 अक्टूबर है 2018, ठीक है। कितने की मशीन है भाई, 1 लाख की मशीन है। उसमें हमें ऐड करना है, सुनो मतलब कि इसने जो अगला दे रखा IGST, ठीक है। तो भाई IGST कितना 12% है, ठीक है। 1 लाख का 12% 12,000 आ जाएगा, 1 लाख का 12% आएगा 12,000, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद अगला बोला है अनदर मशीनरी वाज परचेज फॉर 60,000 प्लस IGST 12% बाई चेक ऑन 1 अप्रैल 2020। अगली बात है भाई उसने खरीदी एक और मशीन 1 अप्रैल 2020, ठीक है। और मशीन कितने की भाई 60,000 की मशीन है, और इस पे जो IGST है, ठीक है, वो है IGST 12% है, ठीक है। तो मेरे पास कितना है 12×60 72 7,200, ठीक है। इस पे जो भाई मेरे पास GST लगा हुआ है 7,200 रुपये। कह रहे डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% बाई स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। रेट ऑफ डेप कितना है, ठीक है। जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन मेरे पास है SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, और एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, हर साल पे 10% हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। कह रहे कि अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर 31 ऑफ मार्च, ठीक है। अकाउंट क्लोज कब होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या भाई 31 मार्च, मतलब कि हमें कब तक का डेप्रिसिएशन लगाना है, 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगाना है। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 2022 2021, ठीक है। 2021 तक बनाना है। कब तक बनाना है, देखो हमें जो लास्ट का बनाना है 31 मार्च, ठीक है 2021, ठीक है। 31 मार्च है 2021 तक। कह रहा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड शो मशीनरी इन द बैलेंस शीट। देखो भाई इसने बोला है कि पहले मशीनरी अकाउंट बनाओ, उसके बाद ना बैलेंस शीट के अंदर शो करके दिखाओ, ठीक है। भाई सिंपल सी बात है, तो मैं बता दूंगा कि लास्ट में बैलेंस शीट कैसे बनती है। पहले बता रखा ना बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट वही चीज है हमारे पास, एक साइड मेरे पास असेट्स है, दूसरी साइड मेरे पास क्या है लायबिलिटी होगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो, तो भाई इसके बाद जो नेक्स्ट कह रहा है कह रहा है कि व्हेन डेप्रिसिएशन इज
क्रेडिटेड टू असेट्स अकाउंट, इसका मतलब क्या है? व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू असेट्स अकाउंट, इसका मतलब क्या है भाई? दूसरा समझो क्या है? व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसका मतलब क्या है? अगर मशीन अकाउंट के अंदर बोला ना उसने, मतलब कि असेट्स अकाउंट, पहले उसने बोला है कि व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू असेट्स अकाउंट, मतलब कि अगर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं असेट्स अकाउंट के अंदर से, इसका मतलब क्या है? हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं कहां से? असेट्स अकाउंट से, मतलब कि मशीन बना रहे हैं, मशीन चल रहा है ना, तो अगर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं मशीन अकाउंट के ऊपर, हम क्या समझेंगे इसका मतलब? कि हम क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन कहां से माइनस कर रहे हैं? मशीन में से, ठीक है। दूसरा उसने बोला है कि व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है भाई। मेरे पास दूसरा क्या है? कह रहे कि जो डेप्रिसिएशन है वो कहां पे क्रेडिट कर रहे हैं? जो मेरे पास है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो पहले वाले को करते हैं, ठीक है। पहला जो मेरे पास है वो थोड़ा सिंपल सा है, ठीक है, उसको स्पीड में निपटाते हैं, फिर ना इसी क्वेश्चन से मतलब इसी क्वेश्चन के बेस पे दूसरा देखेंगे। ये तो चीज है हमारे पास। तो पहला क्या है भाई हमारे पास है? व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू असेट्स अकाउंट, व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू असेट्स अकाउंट, ठीक है भाई। सुनो, उसने मेरे से क्या क्या बोल रखा है? पर उसने बोला भाई जनरल एंट्री पास कर दो, जनरल एंट्री पास करने के बाद क्या करना है? अगला जो अकाउंट है वो बनाना है। तो मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, यहाँ फोकस करो सब। देखो भाई पहले हम ना हमेशा अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद जनरल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। पहले हम करेंगे, पहले अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद क्या है? जनरल एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। बहुत आसानी से हो जाता है। तो पहले क्या बनूंगा भाई? जो मेरे पास मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट जो है पहले इसको बनाता हूं, ठीक है। तो मेरे पास क्या है? पहला आएगा डेट, रेडी हो गई, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और फिर अमाउंट है, ठीक है। तो भाई सुनो, मेरे पास क्या भाई? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, सिंपल सा फॉर्मेट होता है हमारे पास, ठीक है। इस फॉर्मेट को थोड़ा ध्यान रख के चलना है सबको, ठीक है। तो क्या भाई? डेट पर्टिकुलर, भाई एक बात ना पहले सब ध्यान रख के चलना, बहुत सारी जगह पता क्या होता है? वो ना बोलते हैं भाई बिना फॉर्मेट के करो टाइम बचेगा, वो क्या बोलते हैं? बिना फॉर्मेट के करो टाइम बचेगा, ठीक है। लेकिन जो तुम उस टाइम टाइम बचा रहे हो ना, वो तुम्हारे एग्जाम में टाइम नहीं बच पाता, ठीक है। तुम कभी भी करो, क्योंकि देखो हम हमेशा किसके साथ प्रैक्टिस करते हैं? फॉर्मेट के साथ। हमें इसी की आदत पड़ी हुई है, और जिस चीज की प्रैक्टिस हमने 10,000 बार करी होती है ना, ठीक है, वो चीज हम जब दोबारा करते हैं ना आराम से करते हैं। पिकाचो का नाम सुना होगा, ठीक है भाई। जो पिकाचो है वो क्या करता है? मतलब कि उसकी एक मुश्किल से मुश्किल एक पेंटिंग 30 सेकंड के अंदर बनाता है और लाखों चार्ज करता है उससे, ठीक है। क्यों करता है भाई? प्रैक्टिस उसकी बहुत तगड़ी है। वो कोई सी पेंटिंग बना देगा, ठीक है, उसके बाद क्या तुरंत बोल देगा लाख रुपए, ठीक है भाई। मिनट की वैल्यू समझना सीखो। तो वही क्या, फॉर्मेट फॉलो करना जरूरी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मेरे पास क्या अमाउंट है, फिर अगला आ गया डेट, फिर है पर्टिकुलर, ठीक है, फिर क्या है? अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है। सुनो भाई, पहले मेरे पास ये हो गया, साइड में जनरल बना दूंगा। जनरल के साथ तुम्हारे पास जो अगला हो जाएगा ना, वो ये मान के चलो कि जो असेट जो क्या मेरे पास बैलेंस शीट, कि इसमें जो मेरे पास पहला वाला है उसमें क्या करना? बैलेंस शीट भी बनानी है ना, ठीक है। तो देख लेंगे मेरे पास क्या क्या होगा। अब सुनो, तो भाई पहले इस वाले में देखता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले हम क्या है कि इस अकाउंट को बनाते हैं, फिर देखो है क्या। तो हमारे पास जो पहले मेरे पास कौन सी डेट है? पहले मेरे पास है 1 अक्टूबर 2018। तो पहले स्टार्ट करते हैं 2018 1 अक्टूबर, ठीक है। तो भाई मैंने क्या करा? मशीन खरीदी एक, तो टू बैंक अकाउंट कितने का भाई? 1 लाख, ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर हम ऐसा करते हैं कि मेरे पास जीएसटी वगैरह लग रहा है, ठीक है, 2 बात समझनी है। मैंने तुम्हें क्या बताया थी कि अगर जीएसटी वगैरह लग रहा है, वो सिर्फ हम किसको बिल देंगे? वाला जो सप्लायर होता है उसको।
मैं तुम्हें दो बात बताई थी, एक होता है मेरे पास कि अगर इंस्टॉलेशन चार्ज है, ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्ज को क्या करते हैं भाई हम, जितने भी मेरे पास जो इंस्टॉलेशन चार्ज है ना, उस चीज को हम क्या है कि मशीन में जोड़ देते हैं, क्योंकि वो मशीन की वैल्यू बढ़ा रही है, ठीक है। लेकिन जीएसटी एक टाइप का टैक्स है जो मशीन की वैल्यू को नहीं बढ़ाती, ठीक है, वो सिर्फ सरकार की पॉकेट में पैसे डालती है और कुछ नहीं करती है। बात समझ आ गई? तो मैंने तो जीएसटी वगैरह को हम क्या भाई इसके अंदर पुट नहीं करते, जनरल एंट्री पास करेंगे, लेकिन जीएसटी का अकाउंट अलग बनता है, उसका मशीन से, मशीन की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान के चलो जो तुम्हारे पास कोई सा भी एप्पल का मान लो मोबाइल है, ठीक है, अदर कंट्री में बनता है वो, तो वहां पे बिकता है 90,000 का, ठीक है, वो यहाँ पे आता था 1,20,000 1,30,000 तक पहुंच जाता है, ठीक है, ऐसा है। तो वो जो अलग से जो मेरे पास जो 40,000 रुपए लगे हैं, वो क्या उसकी वैल्यू में ऐड हो रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो भाई ये जो जो जितने टैक्स होते हैं ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती एक्चुअल असेट्स अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो बैंक अकाउंट है, सिर्फ कितना आएगा भाई मेरे पास यहाँ पे 1 लाख, ठीक है। ये चीज चल रही है भाई साइड में, जर्नल है उसका भी फॉर्मेट बना दे रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ में करते चलते हैं दोनों को, ठीक है। भाई फॉर्मेट तो पता होगा, सिंपल बोलते रहना साथ साथ में। पहले क्या डेट है, ठीक है, डेट के बाद, अरे बड़ा छोटी लाइन बन जाती है साइड, तो मैं डेट साइड लेके चल रहा हूँ, ठीक है। डेट फिर जाके पर्टिकुलर, लेजर फॉलो, उसके बाद है डेबिट का अमाउंट है, फिर क्या है जो क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। पहला डेट, फिर है पर्टिकुलर, फिर क्या है मेरे पास लेजर फॉलो, डेबिट का अमाउंट है, फिर जाके है क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। तो भाई देखो पहली जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, हमने मशीन परचेज करी थी 1 अक्टूबर को, ठीक है, उसमें जीएसटी वगैरह लगाए, जीएसटी मेरे पास कितना है 12% जीएसटी है, ठीक है। तो देखो पहली में जो मेरे पास है 2018 1 अक्टूबर, ठीक है। तो क्या कर देंगे भाई, मेरे पास पहले मशीन आई है, तो मशीनरी अकाउंट मेरे पास आ जाएगा डेबिट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फिर क्या आईजीएसटी है, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो भाई जो मेरे पास मशीनरी है वो कितना है, वो है 1 लाख, ठीक है, और जो इस पे जीएसटी है वो कितना है 12,000, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई 1,12,000 रुपए, ठीक है। टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा 1,12,000 रुपए, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगी, देखो जैसे मैंने कहा मशीनरी अकाउंट डेबिट है 1 लाख से, ठीक है, फिर जो आईजीएसटी मेरे पास आएगी 12,000, तो टोटल मेरे पास कितने रुपए जाएंगे मेरे बैंक से टू बैंक अकाउंट, ठीक है। जो बैंक अकाउंट में कितना है 1,12,000, भाई इसकी नरेशन क्या होगी, बिंग द मशीनरी परचेज, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले मैं जो पहली एंट्री कर दी, ठीक है, उसके बाद सुनो यहाँ पे जो मैंने खरीदा है, ये बताओ 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 महीने होंगे, ठीक है। तो 2019 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, मतलब 2019 पे पहुंचेंगे और 31 मार्च को, ठीक है। तो भाई कितना मेरे पास बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट है, ठीक है, जो डेप्रीसिएशन है वो लग रहा है इस पे, ठीक है। आप सुनो, तो जो मेरे पास डेप्रीसिएशन है कितना है, कितना मेरे पास इसका, देखो भाई 1 साल का 10,000 जाएगा, बात समझ आ रही है भाई, थोड़ा परसेंटेज निकाले ना, 10% रेट है मेरा, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 10% है, ठीक है। 1 साल का कितना आएगा 10,000, तो 6 महीने का 5,000, उसका आधा हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे बाई, मतलब कि जो मेरे पास है 5,000, फिर बाई बैलेंस CD 95,000 है, टोटल कितना आ गया भाई यहाँ पे 1 लाख, ठीक। अब सुनो भाई, हमें ना एक बार ध्यान रखना, डेट ध्यान रखनी है, हम ना डेट देख के चलते हैं। जैसे यहाँ तक डेट का कुछ नहीं है भाई, मैं देख रहा हूँ 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है, जो 1 अप्रैल 2020 की डेट है, 19 की तो कोई सी नहीं है अभी, ठीक है, 19 की मेरे पास कोई सी डेट नहीं है, तो हम इसी को सिंपल लिखेंगे यहाँ पे, पहले इसे क्लोज कर दो, ठीक है। अब सुनो, तो भाई अगला क्या है मेरे पास, यहाँ पे मैं सेट ट्रांसफर करूंगा
2019 और फिर क्या मेरे पास 1 अप्रैल है, ठीक है, 1 अप्रैल है। तो जो 1 अप्रैल मेरे पास क्या है उसमें क्या करेंगे, टू बैलेंस BD, और BD कितना है भाई 95,000 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक तो भाई मेरे पास 19 तक की कोई डेट है नहीं, इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 2020 और 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च की बात आएगी तो क्या करूँगा भाई, मेरे पास यहाँ पे बाई पहले आएगा डेप्रिसिएशन, भाई 1 लाख पे लगेगा ना डेप्रिसिएशन, SLM का तो मेथड आता होगा अब, ठीक है। ये तो 6 महीने का था इसलिए 5,000 लगा, लेकिन इसी पे लगता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 10,000 आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं 10,000 और फिर क्या है बाई बैलेंस CD है, ठीक है। और कितने का बच जाएगा भाई 85,000, 10 मतलब कि 95,000 में से अगर इतना चला गया तो मेरे पास तो ये बचेगा ना। अब सुनो, तो क्या भाई यहाँ पे जो है, अब इसको थोड़ा टोटल ऐड कर दो, तो इतना 95,000, ठीक है। इस साइड भी क्या आता है मेरे पास 95,000, ठीक है भाई, ये बात पड़ती है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, अब ना वहां से हम ट्रांसफर करते हैं तो मेरे पास 2020, ठीक है, और फिर 1 अप्रैल, ठीक है। तो क्या है पहले टू बैलेंस BD कितना 85,000 है। अब अगर गौर से देखा जाए तो 1 अप्रैल 2020 को मैंने मशीनरी परचेज करी है 60,000 की, बात में आ रही है। तो सुनो मेरे पास क्या जाएगा टू बैंक अकाउंट, भाई यहाँ पे ना ब्रैकेट में लिख देना M2 मशीनरी दूसरी, ये क्या है मेरे पास M1, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ये मेरे पास पहली मशीनरी है, ये दूसरी मशीनरी, दूसरी है 60,000 की, ठीक है। भाई सुनो मैंने इससे ना जो मेरे पास क्या है कि पहले इसको पूरा कर दे रहा हूँ, पूरा करने के बाद जो है ना भाई इसकी जर्नल एंट्री एक साथ कर दूंगा, बात समझ में आ रही है। तो देखो वरना ना सुनो क्या, देखो जो पहले साल की पहले साल की निपटा दे रहा हूँ, जो पहले साल की ना पहले इसको पूरी कर दे रहा हूँ, मतलब 2018 की पहले मेरे पास क्या है कि ये लग गया, फिर जाके लगा होगा डेप्रिसिएशन, भाई कितनी तारीख को 31 मार्च को है ना, मतलब कि 2019 31। भाई तुम्हें ये बात तो पता है ना कि भाई जो कैलेंडर ईयर होता है वो जनवरी से चलता है, जनवरी से दिसंबर चलता है, लेकिन जो अकाउंटिंग ईयर है वो क्या भाई अप्रैल से मार्च तक चलता है, ठीक है। तो ये हमारे साल का एंड है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डेप्रिसिएशन लगा हुआ मशीन के ऊपर, तो क्या करेंगे भाई डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है वो मेरे पास आ जाएगा डेबिट, ठीक है। और क्या हो जाएगा टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है, मेरे पास क्या जाएगा टू मशीनरी अकाउंट। भाई मशीनरी अकाउंट मेरे पास जो टोटल है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितने का डेप्रिसिएशन है 5,000 का, तो भाई लगा दो यहाँ पे 5,000, ठीक है। क्या लिखेंगे बिंग द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, ठीक है। भाई इसी सेम डेट को अब क्या करते हैं, जो डेप्रिसिएशन लग गया है कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको, हाँ भाई कहाँ ट्रांसफर करेंगे डेप्रिसिएशन को, कौन सा भाई, ये जो डेप्रिसिएशन है कहाँ ट्रांसफर होगा, कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। इतने बार बता चुका हूँ कि भाई हमारे पास प्रॉफिट, देखो जब भी डेप्रिसिएशन लग जाता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, MCQ आएगा तुम्हारा मुंह बनेगा, ध्यान रखना सबका। तो भाई कहाँ जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा डेबिट 5,000 से, और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट है कितने का भाई 5,000। जो डेप्रिसिएशन था मैंने उसको ट्रांसफर कहाँ कर दिया, जो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ से क्या है भाई मेरी जो एक नई डेट है ना वो शुरू होगी, ठीक है। तो जो 1 अप्रैल है भाई, ये जो BD CD होता है ना इसकी वो ट्रांजेक्शन नहीं होती, ये जो बैलेंस CD है BDS की वो ट्रांजेक्शन नहीं, ध्यान रख के चलना, ठीक है। अब सुनो मेरे पास क्या है कि जो 1 अप्रैल की तो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन 31 मार्च की है, डेप्रिसिएशन लगा है मेरे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे 2020 और क्या है 31 मार्च, क्या हुआ है भाई यहाँ पे हमने क्या है कि डेप्रिसिएशन लगाया है 10,000 का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। और टू क्या मेरे पास मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट है, ठीक है भाई, कितने से 10,000 से, तो कर दिया इसको। अब ये कहाँ ट्रांसफर होगा डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ठीक है। मेरे पास क्या है यहाँ पे, अब कर देंगे प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है। और 2 क्या आ जाएगा मेरे पास, डेप्रीसिएशन अकाउंट है 10,000, ठीक है भाई। यहां तक की एंट्री निपट गई। अब क्या है मेरे पास अगला, 1 अप्रैल को देखते भाई हमने एक और मशीन खरीद ली है, ठीक है। 1 अप्रैल को एक और मशीन खरीदी है ना, ठीक है। तो बताओ ये देख देख के एंट्री करना आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या पहले पूरे अकाउंट को बना दे रहा हूँ, उसके बाद क्या भाई जो डेप्रिसिएशन है उसको चार्ज कर दूंगा। अब सुनो, तो अब मेरे पास ना ये भी मैंने 1 अप्रैल खरीद दिया, तो दोनों पे 1 साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। या सुझाव, एक मेरे पास मशीन पहली है, ये मशीन दूसरी, ठीक है। अब लगाएंगे दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन 2021 है ना, ठीक है। तो यहाँ करेंगे 2022 है, यहाँ पे 2021 आएगा, मतलब 2020 से 2021 आ जाएगा। वो भी क्या 31 मार्च को आएगा, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे यहाँ पे मेरे पास पहला आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। पहला आएगा M1 का डेप्रिसिएशन, भाई कितना आ जाएगा इसका, 10,000 आएगा इसका। जो पहला वाला इस पर 10,000 लग रहा है ना, ठीक है। तो इसका आ रहा है 10,000। भाई ध्यान रखना पूरे अमाउंट पे जो डेप्रिसिएशन है वो ही लगता है हमेशा, ठीक है। SLM मेथड में 10,000 M1 का आ गया। जो मशीन दूसरी है नई खरीदी है, 1 अप्रैल को खरीदी है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक यूज करी है, ठीक है। उस पर डेप्रिसिएशन आएगा 60,000 है, तो इसका आएगा 6,000, ऐसे आएगा ना। टोटल डेप्रिसिएशन कितना है मेरे पास 16,000, ठीक है। तो बैलेंस BD लिख देते हैं, मतलब भाई बैलेंस CD VD, ठीक है। मेरे पास है कैरी डाउन। तो पहला मेरे पास आ रहा है M1 का बता दो कितना आएगा, M2 का बता दो। देखो 85 में से 10,000 माइनस कर दो, कितना आएगा 75,000, ठीक है। उसके बाद 60 में से 6 माइनस कर दो, कितना आएगा 54। टोटल बताना, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 5 4 9 और 7 और 5 12। तो कितने की मशीन भाई 1,29,000 रुपए की मशीन हो गई टोटल, यही है ना। तो भाई हम इनका टोटल कर दो, तो टोटल ना हमारे पास आएगा, इसका जोड़ आता है, ठीक है भाई। लेकिन तुम ना दोनों साइड का टोटल करके देखा करो, कहीं तुमने गलती तो नहीं करी है। अगर दोनों साइड का अलग अलग आया समझना गलती करी है। तो कितना आएगा 80 में जोड़ दो तो कितना है भाई 1,45,000, 145,000, 145,000, ठीक है। 1,45,000, 1,45,000, ठीक है। अब सुनो भाई हम क्या करते हैं, सभी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखा 2020 31 मार्च तक कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। अब मैं आता हूँ 2020 के 1 अप्रैल को, ठीक है। 2020 1 अप्रैल, ठीक है। मैंने देखा भाई यहाँ पे मैंने मशीन खरीदी है, ठीक है। एक मशीन खरीदी है 60,000, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या है कि भाई मेरे पास जो 7200 इसका जो IGST लगा है, ठीक है। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, यही था ना, देखो मशीन खरीदी है 60,000 की, GST था 7,200 का। तो क्या कर देंगे इसमें मेरे पास जो आएगा पहला वो है मशीनरी अकाउंट, मेरे पास है डेबिट। मशीनरी अकाउंट कितने का 60,000 का है। इस पे जो हमारे पास है IGST अकाउंट डेबिट वो है 7,200 का। तो बैंक से भाई कैश से खरीदा है ना इसको, तो 2 कैश अकाउंट है, ठीक है। कितना है 67,200 बीइंग द मशीनरी परचेज्ड, ठीक है। अब सुनो, फिर मैंने लगाया है दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन, यहां समझ जाओ थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने क्या लगाया, दोनों पे डेप्रिसिएशन लगाया, कितने का टोटल 16,000 का आ गया दोनों पे। तो कैसा लगाऊंगा यहाँ पे, कौन सी डेट है 21 और फिर जाके 31 मार्च, ऐसे आएगा ना 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च को हम इस पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो भाई डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और फिर क्या मेरे पास 2 मशीनरी अकाउंट। देखो भाई मेरे पास क्या टोटल यहाँ पे 10,000, यहाँ पे फिर जाके मेरे पास क्या है कि जो 6,000 वो क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है, और प्लस में 6,000, ठीक है। टोटल कितना आ गया भाई 16,000। देखो 10,000 प्लस 6,000, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा 16,000 आ रहा है। तो मशीन की वैल्यू कितनी कम होगी मेरे पास भाई 16,000, ठीक है। अब ये कहाँ ट्रांसफर होगा,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे इसको, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, तो क्या लिखेंगे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 16,000 और टू मेरे पास क्या डेप्रीसिएशन, टू डेप्रीसिएशन अकाउंट 16,000, ठीक है। बताओ भाई यहाँ पे ना ये हमारा पूरा समाप्त होता है, ठीक है। देखो बताओ इन सब बातों में कोई दिक्कत तो नहीं कोई? भाई देखो ये हमारे पास टोटल जो था क्वेश्चन, ठीक है। अब ना नेक्स्ट जो हमारे पास है इसी का, ठीक है, वो है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन वाला, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास सेम होगा, बस हमें क्या करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का यूज करना है, ठीक है। मतलब कि पहले ये अकाउंट बनेगा, फिर मेरे पास ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट है वो बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या कर देंगे उसकी जर्नल एंट्री, ठीक है। अब हम करेंगे 3 चीजें। पहला मेरे पास क्या होगा, पहला बनेगा हमारे पास मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट के बाद जो अगला बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, ठीक है। लास्ट में जर्नल एंट्री, ठीक है। जैसे